बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, नवाज शरीफ के जलसे और तकरीर के दौरान अडयाला जेल में क्या कुछ होता रहा, इमरान खान के सेल में इमरान खान उस वक्त क्या कर रहे थे, इस हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। और इमरान खान को जाहिर बात है कि जेल में जो उनका सेल है उसमें टेलीविजन की फैसिलिटी दी गई है और उस पर सिर्फ पीटीवी आता है और पीटीवी ने भरपूर कवरेज की है नवाज शरीफ साहब के जलसे की, उनकी तकरीर की। और पीटीवी के जो नुमाइंदे हैं, तज्जियाकार नहीं, पीटीवी के नुमाइंदे भी बेहतर उम्मीद, नवीद सुबह, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते रहे जब भी वो इस जलसे के हवाले से अपडेट्स दे रहे थे। बहुत कुछ निशानियां तो हैं, लेकिन अडयाला जेल के हवाले से जो खबर आई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो मैंने आपके सामने रखनी है। और इसके साथ साथ कुछ और नुकात भी हैं जो इस वक्त समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त पूरे का पूरा निज़ाम जो है वो नवाज शरीफ साहब की सहूलत कारी कर रहा है। मुझे इससे पहले भी अगर आप मेरे पिछले व्लॉग्स उठाकर देखें तो मैं उनमें कहता हूं कि आप पीटीआई के साथ, इमरान खान के साथ, पीटीआई की लीडरशिप के साथ जो मर्जी करना है आप करें। आपने फैसला किया है, आपने वो एग्जीक्यूट करके दिखाना है, करें। लेकिन इस प्रोसेस में पाकिस्तान की जो अदलिया है, जो कि एक बड़ा अहम तरीन इदारा है, पाकिस्तान का एक अहम तरीन सतून है, और पाकिस्तान की जो दीगर इदारे हैं जिनमें पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है, पाकिस्तान की जुडिशरी है, पाकिस्तान के दीगर इदारे हैं, आप उस प्रोसेस के अंदर उन्हें कॉम्प्रोमाइज ना करें, लोगों का उन पर से एतमाद ना उठे, कम अज कम ये जरूर इंश्योर कर लें। क्योंकि अगर इन द प्रोसेस आप ये सब कुछ भी कर रहे हैं कि लोगों का उन पर से एतमाद उठता है तो फिर आप मुल्क का फायदा नहीं कर रहे। तो इसी तरह से मियां नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल अपनी जगह पर उन्हें आना चाहिए। उनका अपना मुल्क है, क्यों ना आए, 1000 दफ़ा आए, करोड़ दफ़ा वापस आए, 1000 दफ़ा मुल्क से जाएं, 1000 दफ़ा वापस आए। नवाज शरीफ साहब जो हैं, अगर तो वो सरेंडर करते कानून के सामने एक मफरूर सजा याफ्ता इश्तिहारी मुजरिम, ये वो टाइटल्स हैं जो अभी भी नवाज शरीफ साहब के पास हैं। इस सारे इस्तकबाल स्टेट मशीनरी की तरफ से लेट जाने के बाद भी नवाज शरीफ के आगे ये सारे टाइटल्स नवाज शरीफ साहब के पास मौजूद हैं। जलसा इतना कुछ करने के बावजूद, इतना कुछ करने के बावजूद भी अगर जलसा आप उस लेवल का नहीं कर सके, जो इस वक्त फुटेजेस आ रही हैं, लोग तकरीरों से पहले ही, नवाज शरीफ साहब की तकरीर से पहले ही निकल के साइड पे जा रहे थे, तो ये सारी चीजें ऑब्वियसली बहुत से सवालात खड़े करती हैं और इसमें कुछ क्वेश्चंस रेज होते हैं। ये क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट भी हैं, ये क्वेश्चंस बहुत मानी खेज भी हैं कि इतना कुछ करने के बावजूद भी आप इमरान खान का 10% भी नहीं कर सके। वो जोश और जज्बा ही नहीं था, मिसिंग था। वो जो एक रूह होती है ना, एक पब्लिक आप गैदर कर लें और एक जानिब अवाम जो है वो डिस्कनेक्टेड सी अवाम आप इकट्ठी करके लाके बेचारे गरीबों को, जिस तरह से भी हजारों वीडियोस आए, कभी आप मुझे बता दें कि आज के दिन तक पीटीआई ने बहुत ज्यादा जलसे किए, इससे बड़े बड़े जलसे किए, किसी जलसे में ये आया हो कि पीटीआई के फलाने एमएनए ने इतने बंदे लाने के लिए ये इंसेंटिव दिया है, किसी बंदे ने पीटीआई के जलसे में कहा हो कि मैं यहां पे रोटी खाने आया हूं। मैंने पीटीआई के अपना जो मैं ऑन ग्राउंड जो मैंने देखा कि वहां पे मिडिल क्लास फैमिलीज, बच्चे, बूढ़े, औरतें सब आते थे। और इवन बहुत से जलसों में, बहुत से एहतजाजों मैंने देखा कि बेचारे हर बंदा अपनी सकत के मुताबिक, कोई एक बंदा जा रहा है, वो जाके 1000-1500 की किसी स्टोर, मेडिकल स्टोर में जा रहा है, किसी जनरल स्टोर में जा रहा है, वहां से मिनरल वाटर की 2-3 क्रेट लेके लोगों में बांट रहा है, कोई एक ले रहा है, कोई जूस पिला रहा है लोगों को। तो वो अवाम का एक जोश और जज्बा होता है। उसका तो 1% भी मियां नवाज शरीफ साहब, अगर हम कहें कि मियां नवाज शरीफ साहब के पास उसका 1% भी था तो ये कहना गलत होगा। लेकिन आज जो विजुअल्स हमने देखे वो बड़े पेनफुल थे। एज अ पाकिस्तानी मेरे लिए वो विजुअल्स पेनफुल इसलिए भी थे कि नवाज शरीफ साहब का जिस तरह पहले इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर इस्तकबाल हुआ, फिर नवाज शरीफ साहब की कानूनी टीम जो है वो इस तरह से आ रही थी और उन्हें भी प्रोटोकॉल दिया जा रहा था, यूं लग रहा था कि शायद जज साहब भी साथ ही हैं। इतना प्रोटोकॉल नॉर्मली जज का ही होता है, जस्टिस का ही होता है किसी हाईकोर्ट के। जो प्रोटोकॉल के साथ वहां पे कानूनी टीम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे गई, शायद यूं लग रहा था कि कोई जज साहब है और वो कह रहे होंगे कि नवाज शरीफ साहब को अगर कोई जल्दी जल्दी इंसाफ चाहिए हुआ तो हम स्टेट लाउंज जो है इस्लामाबाद एयरपोर्ट का, उसमें ही अदालत लगा लेंगे। अलबत्ता बायोमेट्रिक्स, 2 विजुअल्स इमरान खान के बायोमेट्रिक्स भी आपको याद होंगे, और जो नवाज शरीफ साहब के इस्लामाबाद एयरपोर्ट के
पर भी बायोमेट्रिक्स किए गए, मशीनें उठा के ये लेके आ गए एयरपोर्ट पे। आप यहीं से अंदाजा कर लें। नादरा ने बायोमेट्रिक्स करने होते हैं, अब नादरा वाले इसके अंदर कुछ जराए बता रहे हैं कि जी ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट का लेना देना है, उन्होंने आके किए हैं। दूसरी साइड से ये कहा जा रहा है जी नादरा वाले जो हैं उन्होंने आके बायोमेट्रिक्स किए हैं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट का कोई इसमें अमल दखल नहीं है। नवाज शरीफ साहब का उस वक्त से लेके जितना इस्तकबाल आप देखें कि डीसी रावलपिंडी, सीसीपीओ रावलपिंडी, वो जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट है वहां पे पहुंचे। अब नवाज शरीफ साहब जो है उन्हें झुक झुक कर सलाम करवाए गए, और कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर जो हैं, जब नवाज शरीफ साहब लाहौर वाले कमिश्नर लाहौर और डिप्टी कमिश्नर लाहौर, इस वक्त निगरान हुकूमत है, ये याद रखिएगा, निगरान हुकूमत इनकी क्या वक़्त, इनकी क्या हैसियत, ये होते कौन है, ये तो 1% भी इनका कोई से अगर हो, निज़ाम के अंदर अमल दखल हो स्टेट के मामलात के अंदर या एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात के अंदर, तो फिर भी हम कहें ये बेचारे तो चले उन्हें बिठा दिया गया, प्लेस होल्डर्स हैं और वो बस उस जगह को ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हैं। असल बागडोर, और जारी बात है जो ब्यूरोक्रेसी है उसे भी एक बड़ा क्लियर मैसेज लंदन से चलते हुए मैसेज था, जब पाकिस्तान का हाई कमिश्नर एक सजा याफ्ता मफरूर इश्तिहारी मुजरिम जिसे सजा हो चुकी है एज ऑफ येट, जब हम बात करें, जब नवाज शरीफ साहब की सजा मुअत्तल हो गया, हम कहेंगे कि नवाज शरीफ साहब मुजरिम नहीं है, अभी तो उनके ऊपर जुर्म साबित है, वो मुजरिम है, उनकी सजा चल रही है, लेकिन वो सजा के दौरान ये सब कुछ कर रहे हैं, प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं। तो वहां पे पाकिस्तान का हाई कमिश्नर उन्हें सी ऑफ करता है। यहां पे इस्लामाबाद के बाद लाहौर के अंदर जब नवाज शरीफ साहब का हेलीकॉप्टर लैंड करता है तो वहां पे कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने झुककर नवाज शरीफ को सलाम किया, और सरकारी मुलाजमीन जो है वो लंबे लेटे हुए, सीसीपीओ लाहौर जो है वो भी नवाज शरीफ साहब को सलूट कर रहे हैं। सीसीपीओ जो है या फिर दीगर जो पाकिस्तान के जो आला पुलिस अफसरान हैं पंजाब के बिलखुसूस, उन्होंने जिस तरह के मामलात जमान पार्क कॉर्पोरेशन और दीगर जगहों पर किए वो भी सबने देखे थे, और आज भी हम सब ने कुछ विजुअल्स देखे हैं, और जारी बात है कि बड़ा एक क्लियर तजाद भी है। और इसमें वही बात है कि इदारों के ऊपर से लोगों का ट्रस्ट, मेरा नुक्ता नवाज शरीफ साहब नहीं है, मेरा नुक्ता इमरान खान नहीं है, मेरा नुक्ता सियासत नहीं है, मेरा नुक्ता बड़ा बेसिक है, मेरा नुक्ता बड़ा सादा है। पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस, दीगर महकमे, उनके ऊपर से लोगों का एतबार कम ना किया जाए, जो कि किया जा रहा है, क्लियरली किया जा रहा है। और ये किसकी तस्कीन के लिए? एक शख्स अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए, अपनी इज्जत अफजाई के लिए पूरे निजाम को बेइज्जत कर सकता है, और वो नवाज शरीफ साहब हैं। और वही बात है कि वो याद आता है बार बार शेर कि इससे पहले, और नवाज शरीफ साहब हमेशा से ऐसे ही है। नवाज शरीफ साहब वैसे उनके पास ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है कि किसी को नहीं पता कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो हमेशा से किस तरह से, इससे पहले भी नवाज शरीफ साहब जो है वो कितनी मरतबा उन्होंने कम बैक किए। वो उनके पास ऐसा क्या है कि हर जो मिलिट्री लीडरशिप है जो उनके दौर में हर के साथ उनके मिसाली ताल्लुकात होते हैं, फिर वो खराब भी होते हैं, वो उन सबको गंदा भी करते हैं। नवाज शरीफ साहब ने वैसे आज तकरीर के अंदर ना इमरान खान साहब के ऊपर और ना बाजवा साहब, ना फैज हमीद, ना साकिब निसार, किसी के ऊपर भी नहीं, अच्छा खासा सॉफ्टवेयर जो है इनका आप कह सकते हैं कि अपडेटेड ही था। लेकिन वही बात है कि नवाज शरीफ साहब ने आज जिस तरह से अपनी ईगो को सेटिस्फाई किया, उस पर यही कहा जा सकता है कि लगाकर आग शहर को बादशाह ने कहा, उठा है दिल में तमाशे का आज शौक बहुत, झुका के सर सभी शाह परस्त बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत है, शहर और बहुत। तो इस मुल्क के अंदर शहर तो बहुत से हैं, इदारे तो बहुत से हैं, हुजूर का शौक सलामत रहे। नवाज शरीफ साहब खुश हैं, ऑल्दो अवाम की तरफ से नहीं, उनका चेहरा वाज़े बता रहा था कि इतनी सहूलतकारी के बावजूद भी नवाज शरीफ साहब जो है उनकी दाल नहीं गली, उनका कुछ नहीं बना, और वो नाकाम हुए हैं, नामुराद लौटे हैं। ये सारी चीजें अपनी जगह। अच्छा, अब यहां पर नाज़रीन इकराम मैं आपको बताऊं कि एक पूरे की पूरा नैरेटिव बनाया जा रहा है। पर नैरेटिव क्या बनाया जा रहा है, और इस हवाले से कुछ सहाफियों ने इमरान खान साहब, इससे पहले अनाक की तस्कीन देखें कि वो अपनी फ्लाइट करवाई, फ्लाई दुबई वालों को कहा कि चार्टर तैयार कराओ, वो उसे कहा पायलट को कि जब इस एरिया से गुजरो तो अनाउंसमेंट करना, और कहा कि जी जब अडयाला के ऊपर से नवाज शरीफ साहब का जहाज गुजरा है उसके करीब से तो उस वक्त अनाउंसमेंट करवाई, और सबने नवाज शरीफ के नारे लगाए क्योंकि अपने कारकुन ठोसे हुए थे जहाज के अंदर। तो अनाक की तस्कीन करनी है ना, बहुत बड़ा अपना दिल को तसलियां देनी है। तो अब जी एक और खबर चलाई जा रही है कि इमरान खान साहब, और ये बड़े बड़े मोतबर साफी जो हैं, उन्होंने कहा है कि इमरान खान इज वॉचिंग नवाज शरीफ एड्रेस लाइव ऑन टीवी नाउ, अडयाला जेल सोर्सेज कंफर्म, कि अडयाला जेल के जराए ने कंफर्म कर दिया है कि साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब जो है वो इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर अडयाला जेल में बैठे हैं, वो टीवी लगा के नवाज शरीफ साहब का खिताब सुन रहे हैं। इससे क्या नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं? इससे यही बनाना चाह रहे हैं कि
کہ دیکھو عمران خان یہ کر. اچھا ذرائع ہیں نا, ان صحافیوں کے ذرائع ہیں, انہیں جیل ذرائع نے یہ بات بتا دی, باقی کوئی بات جیل ذرائع نے نہیں بتاتے. اور یہ ایک صحافی نہیں, 8-10 صحافی جو ہیں وہ اب یہ پورا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خان صاحب اس وقت بے بسی میں یہ وہ, نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی تقریر سن رہے تھے, ان کا خطاب سن رہے تھے. اب میں اگر کہوں کہ بھائی اسی وقت پہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ورزش کر رہے تھے, انہیں فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا, وہ کہتے تھے بھاڑ میں گیا جلسہ اور سب کچھ, میں اپنی ورزش کروں گا, تو میں نے بھی یہ خبر دے دی. میں نے کہا میرے ذرائع نے بتایا. یہ ذرائع کا تو معاملہ اتنا آسان ہوتا ہے, اسپیشلی اس طرح کا جب آپ ایک فیک نیریٹو بناتے ہیں. دیکھیں ہم تو اپنی جب خبر دیتے ہیں ملٹیپل سورسز سے کنفرم کر کے, لیکن اس طرح کی اڈیالہ جیل کے ذرائع نے یہ بات مخصوص صحافیوں تک پہنچائی کہ سب کو بتا دو کہ عمران خان نواز شریف کی تقریر سن رہا ہے. اسے پتہ نہیں ہے کیا بیانیہ بنانا چاہ رہے ہیں, کیا نیریٹو بنانا چاہ رہے ہیں. اور عمران خان صاحب جو ہے کہ جیسے انہیں بڑا کوئی فرق پڑ رہا ہے اور یہ سارے معاملات ہیں, اور اس کے اندر نواز شریف صاحب نے تو سرنڈر ہی کیا ہے. اور نواز شریف صاحب جو ہیں انہیں لگام ہی ڈالی گئی کہ مکمل طور پہ کہ کچھ نہ کچھ آپ نے ایسا ویسا نہیں بولنا جو آپ کے خلاف ہو. سرنڈر کیا, باجوہ کے خلاف نہیں بولا, ثاقب نثار فیض کے خلاف, لیکن اس سب کے اندر عمران خان اور پی ٹی آئی کے حوالے سے انہوں نے ضرور کہا کہ وہی باتیں جو انہوں نے کی ہیں اور ان کے اوپر اپنی توپوں کا رخ کیا, لیکن جوڈیشری اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے حوالے سے چیزیں نہیں کہیں. اچھا اس سب کے اندر یہ نیریٹو بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان کو نواز شریف کی تقریر سنوائی گئی ہے, نواز شریف کا جلسہ عمران خان کو دکھایا گیا ہے کہ دیکھیں. بھئی کیوں عمران خان صاحب یہ سنیں؟ مقصد صرف یہ ہے کہ سن لو کہ یہ بندہ بن گیا اور تم بھی سرنڈر کر دو اور یہ سارے معاملات اور اس طرح کی چیزیں, پیچھے ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے نا. تو اس کا مجھے نہیں لگتا کہ اس نیریٹو کے اندر وہ جیسے کہتے ہیں نا ان دلوں میں کوئی تیل ہے, یہ جو سورسز سے یہ خبریں دے رہے ہیں کہ خان صاحب نے یہ کیا وہ کیا. پھر اگر سورسز کی خبر دینی ہے, میں کہوں کہ نواز شریف صاحب کی تقریر کے دوران خان صاحب ورزش کر رہے تھے, انہوں نے بند کر دیا ٹی وی اور انہوں نے کہا کہ اسے دیکھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. وہ تو پھر اب باتیں کر رہی ہیں, جتنی مرضی آپ باتیں کر لیں, جو مرضی بات کر لیں اور جتنے مرضی آپ اس طرح کے نیریٹو بنا لیں. تو یہ اس وقت ابھی تک کی تازہ ترین چیزیں ہیں. کچھ اور خبریں بھی ہیں میرے پاس, کچھ اور بڑی انٹرسٹنگ کوریج ہم نے بہت زیادہ نواز شریف صاحب کے اس جلسے کی وہ تصویر ہم نے وہ رخ آپ کو دکھایا, although I was traveling, لیکن میری کوشش رہی کہ آپ کو میں زیادہ سے زیادہ اس پر اپڈیٹڈ رکھوں, کیونکہ پاکستان کے اندر مین اسٹریم میڈیا نے تو کچھ اور ہی دکھانا تھا نا, آپ کو حقیقت تو نہیں دکھانی تھی, لوگ بھی دیکھنا چھوڑ گئے ہیں. تو ہم نے کہا کہ ذرا زیادہ ایفرٹ پٹ ان کر کے ہم مزید چیزیں جو ہیں انہیں کھریدیں اور آپ کے سامنے اتھینٹک انفارمیشن, ساری سٹوری جو ہے دونوں سائڈز کی ہم نے تو بھائی صحافت کرنی, لیکن لوگوں کو یہ صحافت پسند نہیں ہے, ہمارا طرز صحافت, لیکن ہم تو کرتے رہیں گے. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان پاکستان.